खारे पानी जैसा प्यार। चलो बेटा, मैं खाना लगा रही हूँ, बस खाना खा लो। अम्मी, आप अभी से खाना लगा रही हैं? अभी तो बाबा भी नहीं आए। बाबा कह रहे थे कि काम बहुत है, देर से आएंगे। अम्मी, बाबा अपने गैराज का काम लड़कों को क्यों नहीं देते? आप एक काम करें, आप मुझे उधर ले जाएं, मैं बाबा का हाथ बटा दूंगी। अरे तू पागल हो गई है, बाबा के सामने ये बात कर भी मत देना, बहुत बुरा मानेंगे वो। अम्मी, लड़कियां तो जहाज भी उड़ा सकती हैं, क्या बाबा को इस बात का पता नहीं? बहुत बातें करने लगी हो। अब किताबें बंद करो, मैं खाना लगा रही हूँ, ठीक है? चुप करके खाना खाना। चलो बेटा, खाना शुरू करो। अभी किताबें एक साइड पे रखो, चलो। अम्मी, वैसे आज आपने मसाले वाली बिरयानी क्यों बनाई? बस आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था बिरयानी खाने का। वैसे आपके दिल का बहुत ज्यादा ही शुक्रिया, कम से कम आज बिरयानी तो खाने को मिली। और ये किचन में केक किस लिए रखा हुआ है? वो इसलिए कि जब बिरयानी बनी है तो मीठा भी साथ होना चाहिए, सोचा कि मीठा भी खा लिया जाए। अच्छा, हम केक तब काटेंगे जब बाबा आ जाएंगे। अच्छा ठीक है बाबा, अब खाना खाओ, बोले चले जा रही हो। अरे हाँ शांजे बेटा, वो मस्जिद में खाना भिजवाना था। मैंने मस्जिद में खाना भिजवा दिया था, मौलवी साहब के शागिर्द आए थे, वो ले गए। ये तुमने बहुत अच्छा किया। आप मौलवी साहब के घर में खाना क्यों भिजवाती हैं? बेटा वो मौलवी साहब बता रहे थे कि मस्जिद में इधर उधर से बच्चे आते हैं, बेचारे बेसहारा बच्चे हैं ना, तो खाना खा लेते हैं वहां आके, इसलिए भिजवाती हूँ। तुम तो खाना खाओ बेटा, सब ठंडा हो रहा है। शाबाश। अम्मी, आप खाना क्यों नहीं खा रही? वो मुझे भूख नहीं है बेटा। हैप्पी बर्थडे मेरे बेटे, सालगिरह मुबारक। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। ये बेटा बहुत शुक्रिया, कल बहुत मज़े की बिरयानी थी, बच्चे बहुत खुश हो गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जब मुझे ये पता चला कि कुछ बच्चे आपके पास खाना खाने के लिए आते हैं तो मैंने सोचा कि मैं भी खाना भेज दूँ। अल्लाह आपको इसका अजर देगा बेटी। मौलवी साहब आपसे कुछ पूछना था। जी पूछिए। वो जो बच्चे आते हैं उनमें से एक काशान नामी बच्चा भी होगा? बेटा नाम तो मैं पूछता नहीं, हर रोज़ नए नए बच्चे आते हैं। हाँ 2-3 रोज़ से एक नया बच्चा आ रहा है, अब क्या आएगा तो मैं उसका नाम पूछ लूँगा। जी मौलवी साहब आप उससे नाम ज़रूर पूछिएगा। हालांकि कल मैंने उससे उसकी उम्र पूछी लेकिन नाम ना पूछ सका, कह रहा था आज मेरी सालगिरह है। बेटा आप बहुत हसास लगती हो, माँ हो ना, इसलिए आँख भर आई। मौलवी साहब वो अब दोबारा आए तो उससे ये ज़रूर पूछिएगा कि वो कहाँ रहते हैं। हाँ पूछ लूँगा। खैर तो है ना बेटा? जी जी कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अल्लाह। अम्मी, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ। हाँ बेटा वो मैं बस थोड़ी देर में दे रही हूँ, दर्जन से बात करके ना, मैं अभी देती हूँ तुम्हें फ़ोन, ठीक है? हेलो जामिन कम्युनिकेशन।
भाई अस्सलाम वालेकुम। इस नंबर पे कॉल आई थी आपके नंबर से, किसी बच्चे ने की थी। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? भाई आप क्या उस बच्चे से मेरी बात करवा सकते हैं? देखिए, ये कोई पीसीओ की दुकान तो है नहीं। उस बच्चे ने जिद की थी तो मैंने बात करा दी उसकी। अच्छा भाई, लेकिन वो होता तो इसी इलाके में है ना? वो वैसे मुझे घूमता फिरता नजर तो आता है यहाँ पर। भाई अगर वो नज़र आए तो मेरी उससे बात करवा देना, मैं उसके पैसे आपको दे जाऊंगी। ठीक है बहन जी, अगर वो मुझे नजर आता है तो आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपकी बात फौरन करवाता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, बस मेरा नंबर सेव कर लें आप, ठीक है? थैंक यू। अरे बेटा, तुम क्यों तकलीफ़ करती हो? मैं अपने शागिर्द को भेज दूंगा। कोई बात नहीं मौलवी साहब, आपका शागिर्द आ रहा था, मैंने खुद उसे मना कर दिया। इस बहाने मेरी आपसे मुलाकात भी हो जाती है। मैं जानता हूँ बेटा, तुम उस बच्चे की खबर लेने आती हो इसी बहाने। जी मौलवी साहब। बेटा, आज 20 दिन से मस्जिद नहीं आ रहा वो खाना खाने। यहाँ एक बच्चा आता है, उसे 2 दफ़ा पुलिस थाने ले गई, फिर छोड़ दिया। फिर वो कहाँ चला गया? हो सकता है घर चला गया हो या किसी दर्दमंद ने उसे अपने सीने से लगा लिया हो। अल्लाह सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तुम घर जाओ, मैं ये बर्तन शागिर्द के हाथ भेज दूंगा। वेरी गुड। ये 24 आ गया। 9 को 6 से मल्टीप्लाई। अच्छा, मास्टर साहब, जी आपसे एक बात पूछूं? जी बिल्कुल पूछिए। जो बच्चे फुटपाथ पर रहते हैं, जब उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो उनके साथ क्या सलूक होता है? घर से भागे हुए होते हैं, बस घर वालों को बुला के उनके हवाले कर देते हैं। और अगर उनके घर वालों में से कोई उन्हें लेने ना आए तो? पुलिस वाले भी अपनी जान छुड़ाते हैं और वापस फेंक देते हैं फुटपाथ पे। असल में बच्चे घरों से भाग जाते हैं और नशा करने लगते हैं, और अगर इनको नशा नहीं मिलता तो चोरियां चकारियां करना शुरू कर देते हैं। बाय द वे, आप क्यों पूछ रही हैं? वो ऐसे ही बस। शुक्रिया। जनाब, वो मैं उस बच्चे का पता करने आई हूँ जिस बच्चे को आप लोग लेकर आए हैं। बीबी, कौन सा बच्चा? हम तो 2-4 बच्चे रोज लॉकअप करते हैं। वो उस बच्चे का नाम काशान है। नाम तो कुछ सुना सुना सा लगता है। कितने दिन पहले की बात है? यही कोई 1-2 दिन हो गए। शाबाश है भाई आप पर। उसकी सगी होकर भी 2 दिन बाद पता करने आई है उसका। हद हो गई। जाओ बीबी जाओ, हमारा दिमाग नहीं खराब करो। इतना फालतू टाइम नहीं है हमारे पास। देखिए भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे बच्चे को तलाश कर दो। एक माँ के दिल से दुआ निकलेगी आपके लिए। क्या नाम बताया था आपने उसका? काशान। ये रहा। इस बच्चे को कोई लेने नहीं आया था तो हमने इसको यतीम खाने भिजवा दिया। है? यतीम खाने? मगर वो तो यतीम नहीं है। वो बीबी, घरों से भागे हुए बच्चे तो यतीम ही होते हैं जिनको कोई लेने नहीं आता, तो हम उन्हें यतीम खाने भिजवा देते हैं। अब हमें ड्यूटी भी तो करनी होती है, बच्चे तो नहीं पाल सकते ना। आप बता सकते हैं कि कौन सा यतीम खाना? बीबी जी, वो गोल चौक नहीं है डी चौक के पास, तो छोटे वाला, वहाँ पे। शुक्रिया।
बस भूख पकी, हांडी में बस भूख पकी, टोटे साथ के सिरे कहीं ना हाथ लगे, खुशियाँ बोने के मौसम में आंसू किसने बीजे, आँखों के मलबे में दब के सारे ख्वाब ही मरते गए, खाली घर के खालीपन से डरते गए। मम्मा मम्मा, वो फुटपातिया था ना जो हमें होटल में मिला था, वो यतीम खाने चला गया है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मैंने अभी टीवी पर देखा है, यतीम खाने की न्यूज़ चल रही थी, साथ उसकी तस्वीर भी आई थी। कौन सा यतीम खाना था? पता नहीं मम्मा। अच्छा चलो खैर, मैं खुद से ढूंढ लूँगी। मम्मा, कहीं आप उसको घर लाने का तो नहीं सोच रही? हाँ, लेकिन बाद में किसी और जगह का इंतज़ाम कर देंगे। अच्छा बच्चा है और ज़हीन भी है। अच्छा, हमारी थोड़ी सी मदद से उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। चलो तुम खेलो। बेटा, तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ गया था जहाँ यतीम और बेसहारा बच्चों को रखा जाता है। मौलवी साहब, फिर वो वहाँ था? मैंने सोचा कि उसे ज़मानत देकर बाहर निकालूं और वापस घर भेज दूं, मगर क्या मौलवी साहब? मैंने नहीं कहा था कि कोई दर्दमंद उसे अपने सीने से लगा लेगा। बस कोई मैडम आसिया हैं जो उसे अपने साथ ले गई। ये मैडम आसिया कौन है? ये उनका कार्ड है, उस सेंटर के वॉलंटियर ने दिया है। मौलवी साहब, उन्होंने काशान को वहाँ से निकालकर कहाँ छोड़ा होगा? ये तो वही बता सकती हैं। इस कार्ड पर उसका पता और नाम है, आप खुद मालूम कर लें। जी मौलवी साहब, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप मेरे कहने पर इतनी दूर गए। जब उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचा दो तो मुझे ज़रूर मिलवाना उसकी माँ से। मैं उस नेक बख्त से पूछूंगा क्यों अपने बेटे को दरबदर करिएगा। मुझे सुकून हो गया मौलवी साहब कि अब वो बहुत बेहतर जगह पर है। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा। अरे यार, तुम यहाँ आओ। मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ और तुम यहाँ मजे से किताबें पढ़ रहे हो। ओ फुटपाती है, अपनी औकात में रह, समझा? तो मुझे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तेरी वजह से मेरी इज्जत का कचरा हो गया इस घर में। मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं करा। हर जगह मम्मा तुम्हारी मिसालें देती हैं। इस तरह बैठा करो, इस तरह चला करो, इस तरह खेला करो। क्या है यार, हर चीज तुम्हें पता है फिर भी अनजान बनते रहते हो। मेरे घर में तीर चलाना लाजमी है, घर से बाहर जाकर तीर चलाओ ना। मेरी इज्जत तो खराब मत करो। मैं तो सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ और मैडम ने कहा है कि वो अपने स्कूल में मेरा दाखिला करवाएंगी। अरे यार, अब ये मुसीबत भी झेलनी पड़ेगी। अब तुम्हारी एक नई मिसाल, इस तरह बैठा करो, इस तरह पढ़ा करो, अव्वल पोजीशन हासिल किया करो। तुम भी अपनी मामा की बातें मानो और पढ़ा करो। ओ फुटपाथी है, मेरा बाप यूएसए में काम करता है, मुझे पढ़ाई वढ़ाई की जरूरत नहीं है। उसकी सैलरी डॉलर्स में। ये पढ़ाई वढ़ाई तुम जैसों का काम है और जाकर तू जितना भी पढ़ ले, तू रहेगा फुटपाथी आई। इससे बेहतर है जाकर मेरा कमरा साफ कर, मेरी अम्मी के आने से पहले एकदम रेडी होने चाहिए। अबे देख के नहीं चल सकता क्या? तुमने धक्का क्यों दिया? तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मैं मैडम को बताऊंगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। तू बता के तो दिखा, अगली दफा तेरा हशर कर दूंगा। बहुत बड़ा है, मैडम को बताएगा।
क्या हुआ है काशान बेटा, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हुए हो? सब ठीक है? जी मैडम सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ ठीक है, फिर मुंह क्यों बना रखा है? मैडम वो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मम्मा मेरा कैमरा मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। कमरे में ठीक तरह से देखो, तुम हमेशा इधर उधर रख के भूल जाते हो। मम्मा मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपने कमरे में टेबल पर रखा था लेकिन मुझे अभी नहीं मिल रहा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो वो तुम्हारे टेबल पे ही पड़ा हुआ था। मम्मा जब से इसने सफाई किया उसके बाद से नहीं मिल रहा कि मेरा कैमरा कहाँ है। मुझे नहीं मालूम। मम्मा इसी ने चोरी किया है। नहीं मैडम मैंने नहीं चोराया, मैं चोर नहीं हूँ। तो वो तुम्हारे वाला बैग कहाँ है जो तुम हमेशा अपने सीने से लगा कर रखते हो? वो तो मेरे कमरे में पड़ा हुआ है जहाँ पर मैं सोता हूँ। मम्मा वो बैग मंगवाए, मुझे यकीन है कि उसने इसी बैग में छुपाया होगा। खुशी जाओ बेटा जरा बैग लेके आओ काशान का। मम्मा मैं बता देता हूँ, अगर इसके बैग से कैमरा निकला तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, दिखाओ मुझे बैग। मम्मा ये आगे वाली पॉकेट में देखे ना, क्या पता इसने छोटी जिप में छुपाया हो। ये क्या है? देखा मैंने कहा था यही चोर है, इसने अपने बैग में छुपाया हुआ था कैमरा। नहीं मैडम मैंने नहीं चुराया। मैडम मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ, मैंने नहीं चुराया मिस। तो फिर ये तुम्हारे बैग में कैसे आया? मैडम मुझे नहीं पता, किसी ने गलती से रख दिया होगा। हो सकता है काशान भाई ने भूले से रख दिया हो। खारे पानी जैसा प्यार, खारे पानी जैसा प्यार। अस्सलाम वालेकुम, मैडम आसिया बात कर रही हैं? जी मैं अनीला बात कर रही हूँ, शानजे की माँ। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए अनीला साहिबा। मैडम मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपका शुक्रिया अदा करूँ। जी किस सिलसिले में? वो आपने काशान को अपने घर रखा हुआ है ना? हाँ आपने एक बार पहले भी इस सिलसिले में फ़ोन किया था। आई थिंक आपने वो होटल का एड्रेस पूछना था। जी जी मैडम, उसे पढ़ने का बहुत शौक़ है, आपके पास रहेगा तो बहुत काबिल हो जाएगा। हाँ यही सोचकर मैं उसे अपने घर ले आई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हो गया मैडम, सब खैरियत तो है ना? ये घरों से भागे हुए बच्चे इसी तरह के होते हैं। उसने मेरे घर में चोरी की है। नहीं 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 मैडम, वो चोर नहीं हो सकता, वो बच्चा चोर नहीं है। जी पहले मैं भी यही समझी थी, लेकिन उसने चोरी की है? आप मेरी उससे बात करवाइए ज़रा। सॉरी उसे मैंने घर से निकाल दिया। इस तरह के बच्चों को मैं घर पे नहीं रख सकती। घर से निकाल दिया? मेरा बच्चा। दिया जला दो उसे बुझाने, पूरी रात हुई खामोशी ही याद रही जब सामने बात हुई। जीवन सारा खेल था जिसको खेल नहीं पाए, उसको जीत समझ बैठे जब अपनी मात हुई। कैसे कहते प्यार मोहब्बत सब कुछ है बेकार, खारे पानी जैसा प्यार।
अबे जोर से पकड़ ले, हाथ जमा के पकड़, बस जमा के पकड़। जी जी। ये कटा नहीं कटा तो इसको काट पूरा, मैं कपड़े बदल के आ रहा हूँ। उस्ताद उस्ताद हाँ? उस्ताद वहाँ बच्चा मरा हुआ है उस्ताद, वहाँ गाड़ी के अंदर उस्ताद मैंने बच्चा मरा हुआ देखा है। अबे चल दिखा जरा बच्चा मरा हुआ कौन डाल गया यहाँ। उस्ताद इधर उस्ताद, उस्ताद मैं आपको कुछ दिखाता हूँ उस्ताद, ये देखें। दिखा ना कौन है, किधर उस्ताद है। ये देखें उस्ताद, बच्चा मरा हुआ है उस्ताद। अबे मरा पड़ा है, अबे दिखा जरा। अबे नब्ज तो चल रही है इसकी। अबे ये मरा हुआ है उस्ताद, ये मैंने चेक किया उस्ताद, मरा हुआ है उस्ताद। इधर आ। कितना चेक करना आता है तुझे, हैं? उस्ताद मैंने देखा था उस्ताद। अबे बुखार में बेहोश पड़ा हुआ है, समझा तू। अबे उठा इसको अंदर दुकान में लेके चल। चल आजा बेटा, संभाल के देख चोट नहीं लगे इसको। ये उस्ताद, ये बस्ता किसका है बे? उस्ताद इसी का ही होगा। ये भी उठा। जी उस्ताद। ये अल्लाह खैर न जाने किसका बच्चा है, यहाँ कैसे आ गया हैं? गुल्लू जी उस्ताद। अबे भाग के जा, और वो मेडिकल स्टोर है ना, उसमें से वो दवा लेके आ। कौन सी है? बुखार की गोली। हाँ वो। अबे बेहोश बच्चे को बुखार की गोली कैसे खिलाएगा तू, हैं? और शरबत लेके आ, शरबत मुंह में टपका देंगे इसके। भाग के जा, भाग के जा। अबे खोल के देख, इसमें बकवास बातें करने के बजाय इसका कोई एड्रेस वैड्रेस है? ये ले बेटा मुंह खोल। ये ले बेटा, ये रख। कहाँ गया इसका ढक्कन? उसको रख उधर संभाल के, कोने में जाए ना कि जो शायद दोबारा बुलाना पड़े। क्या नाम क्या है भाई? काशान। और यहाँ कब से सो रहा है? 1 महीना तो हो गया। अबे 1 महीने से यहाँ सो रहा है, तुम लोग आंखें बंद करके रहते हो क्या? उस्ताद हमने देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं था। और सो क्यों रहा है यहाँ? कोई और जगह नहीं मिली तुझे सोने के लिए? अब्बा मारते हैं। और अम्मा? अब्बा मेरी अम्मी को भी मारते थे, मेरी अम्मी ने दूसरी शादी कर ली। अबे यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। काम क्या करता है? पहले होटल में करता था, अब कुछ नहीं। उस्ताद ये यहाँ 1 महीने से आ रहा है, ये जो अपने औजार शार्ट हुए हैं इसका तो काम नहीं है। अबे ओ गुल्लू, औजारों वाला कमरा ना लाग होता है, ऐ फजूल बकवास ना किया कर। घर किधर है तेरा? कराची। अबे तेरे की, तू कराची से यहाँ आ गया और रास्ते में कोई जगह पसंद नहीं आई रहने के लिए तुझे? करें क्या इसका? उस्ताद अपने साथ रख लेते, छोटे मोटे काम करेगा ना अपने। हैं? चल भाई, जमील उस्ताद बोल रहे हैं तुझे यहीं रख लेते हैं तो रख लेते हैं। चोरी तो नहीं करेगा? भागेगा तो नहीं? बहुत मारूंगा मैं वरना। चल अब खुश हो जा। चल अभी तू आराम कर। काशान, ओ काशान, किधर है काशान? इसको तौफीक नहीं है अपने बाप के पास भी कभी चक्कर लगा ले। ख्याल आ गया कि काशान नाम का कोई बेटा भी है 1 महीने बाद। मेरे मुंह न लग, पता काशान किधर है? अरे वो अपने दोस्त के घर गया है, आ जाएगा 1-2 दिन में। ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके घर इतने दिन तक रह सकता है वो? होते हैं, शरीफ लोगों के अच्छे दोस्त भी होते हैं, पर तुझे क्या पता, तेरा तो कोई दोस्त है नहीं। मुझे इन बातों में मत उलझा, बता काशान किधर है, लेने आया हूं मैं उसे। सुना नहीं अब्बा ने क्या कहा? अरे देख बेटा, चांदनी खा ले, काशान का तोता ले ले, हम दादा के घर पंजाब जा रहे हैं। काशान ने ये तोता तुम्हें दे दिया है? जी अंकल, से चक्कर जाते हुए तोता मुझे दे दिया था। तुम लोगों ने उसे शक्कर बेच दिया? क्यों? किससे पूछकर? अरे वो घर छोड़कर चला गया था, हमें बताए बगैर। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम दोनों बाप बेटी, तुम दोनों ने भगाया उसे। मैं तुम दोनों के खिलाफ पर्चा कटाऊंगा अगवा का, देखना तुम दोनों के साथ करता क्या हूं मैं। अरे छोड़ो चचा। अरे बात तो सुन मेरी। क्या हो गया? सही सही हाथ चला ले।
जंग से भरा हुआ है, खुल रहा है नहीं। खोल लूंगा मैं। बात सुन, इसको जाके गुल्लू को बोल घर जाए और रोटी लेके आए, और उससे बोला रोटियां ज्यादा लेके आए, छोटू उस्ताद भी आ गया। जाके तू उस्ताद का सफाई करवा जाके। हाँ। ओए गुल्लू, तू घर जा, खाना लेके आ। भाभी को बोलना कि 2 रोटियां ज्यादा देते हैं, वो छोटा उस्ताद भी रख लिया है। 2 रोटियां इसके लिए ज़्यादा नहीं है। अबे रात का खाना तू खिलाएगा क्या उसको? अबे अगर ये ऐसे ही मुफ्त की 2 रोटियां तोड़ता रहा ना, तो ये बहुत जल्द हड्डाराम बन जाएगा। जा ना, तू जाके खाना लेके आ, फजूल बातों पे ध्यान नहीं दिया कर। चल जा, जा खाना लेके आ। बातें कर रहे ज़्यादा। अबे चुप करके खाना खाओ, खाने के टाइम बोलना नहीं चाहिए, तुमको पढ़ना नहीं सिखाएगा। अबे ओ, कौन गया था घर पे खाना लेने? उस्ताद, ये गुल्लू गया था उस्ताद। कंप्लेन आ रही है अभी तेरी, बहुत गंदा है तू। उस्ताद, मैं तो बहुत साफ कपड़े पहन के जाता हूँ घर पे। मुझे पता है तेरी सफाइयों का। ओ जमील, भैया आज के बाद गुल्लू नहीं जाएगा घर पे खाना लेने, समझा तू? इसको भेज दीजिए काशान को। हाँ मैं भेज दूंगा, घर बता दूंगा उस्ताद में उसको आपका। अबे इसको टाइट कर दे ढंग से, हाथ नहीं चल रहे तेरे। नीचे जंग आया, वो टाइट नहीं हो रहा। अबे तेरी अकल पे जंग आया हुआ है, जंग आया हुआ है। काम कर। उस्ताद मारते ही रहते हो आप मुझे। ये छोटा किधर है? छोटा नहीं नजर आ रहा। अबे वो छोटे, अबे कहाँ है? इसकी आवाज तो आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही है। इधर आ। हाँ उस्ताद। अबे तेरे मुंह पे क्या हुआ बे? उस्ताद ये गुल्लू है ना, ये कह रहा था कि साइलेंसर के अंदर जाके उसके खड्डे में देख के कोई कचरा है कि नहीं है। और तू खड्डे में घुस गया मुंह लेके हैं? हाँ उस्ताद, फिर ना गुल्लू ने रेस दे दी फुल। अबे तेरे को साइलेंसर के पीछे क्या काम सिखा रहा था? वो कह रहा था कि साइलेंसर साफ करना सीखोगा, बड़ा उस्ताद बनना है तो। अच्छा जा जाके पीछे से मुंह धो के आ जा। हाँ उस्ताद हाँ। यहाँ पीछे है ना पानी, वहां से साफ करके आ। हाँ उस्ताद हाँ। और गुल्लू, ओ इधर आ जरा, इधर आ, इधर आ जरा, सामने खड़ा हो मेरे इधर। अबे ये क्या कर रहा है? उस्ताद मुझे मालूम है आप मुझे मुर्गा बनाओगे, इस वजह से उस्ताद मैं मुर्गा बन गया। उस्ताद मुझे माफ़ कर दो। कितना कमीना है ये। चल खड़ा हो जा। पहले आप मुझे माफ़ करो। मैं कह रहा हूँ कर दिया माफ। खड़ा क्या कर रहा था तू बच्चे के साथ? क्यों तंग कर रहा है उसको? अबे छोटा सा तो बच्चा है, तंग करेगा तो भाग जाएगा। चल जा अपना काम कर। बड़ा आया। खाने के टाइम पे क्या हुआ था उस्ताद, क्या बोल रहे तेरे को? अबे हाँ, ये तो उस्ताद ने मुझे अपने घर से खाना लाने के लिए जो मना किया है ना, तुझे मालूम है क्यों? क्योंकि तू गंदा रहता है। अबे नहीं पागल, ये बात नहीं है। अब ज़रा गौर से सुन, एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। तेरे भाई का चक्कर चल रहा है उस्ताद की बेटी के साथ। मुझे लगता है भिनक पड़ गई उस्ताद को। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए? अबे भाई क्या हो गया, प्यार करता हूँ, और प्यार करना कोई गलत काम थोड़ी है। मुझे अब समझ में आई, तूने उनके घर में जाके ज़रूर कोई ना कोई ऐसी हरकत की होगी जो भाभी जान ने देख लिया और उस्ताद को बता दिया। अबे भाई किसे परवाह है? और वैसे भी हर पिक्चर में हीरोइन की माँ मोहब्बत में रुकावट लाती है और हीरो मोहब्बत पा लेता है। लानत है तेरी शक्ल पे, हीरो की शक्ल तो देखो। हाँ हाँ, बस तुम लोग शक्ल ही देखते रहना कि हीरो की शक्ल कैसी है, और मिस्टर गुलफराज गुल्लू उस्ताद रोशन का दामाद बन जाएगा। रोए, तुझे शर्म नहीं आती उस्ताद के घर पे नजर रखते हुए? तू तो चुप कर 11 नंबर के पाने। चल जा वहाँ जाके काम कर, चल। हाँ हाँ जा रहा हूँ। बड़ा आया समझाने वाला। अरे
क्या हुआ, दिखा? तुझे लगी तो नहीं? तू भी पागल है, उसके मुंह ना लगा कर। ऐसी बदमाश में लड़का है वो उस्ताद की बेटी के बारे में बात करेगा, मैं उसे और मारूंगा। तो फिर वो तुझे मारेगा। बात सुन, उस्ताद को नहीं बताना कि क्या बकवास कर रहा था। उस्ताद पूछेंगे ना कि चोट कैसे लगी, तो बोलना गिर गया था। सॉरी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। ओ मेरे सच्चू भाई, सच बोलेगा ना तो मुश्किल में पड़ जाएगा। खामोश रहना, वरना ये ठिकाना भी चला जाएगा। तुम गुल्लू से डरते हो क्या? यार मैं गुल्लू से नहीं, हालात से डरता हूँ। बाबा फौत हो गए और एक माँ और बहन की जिम्मेदारी है मुझ पर। उस्ताद को ये सब कुछ पता चला ना तो तुझ समेत हम सबको निकाल बाहर करेगा। समझा या नहीं? खामोशी सर झुका कर रहा, तू अपना काम करता रहे, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है जमील, वैसे भी मुझे यहाँ कौन सा पूरी जिंदगी रहना है, जैसे तुम कहोगे वैसे ही होगा। तो कहाँ जाएगा तू? या सोचा हुआ क्या है तूने, मुझे बता तो सही। मैं बताऊंगा जमील, लेकिन अभी नहीं। अच्छा बात सुन, कल दोपहर का खाना लेना तू जाएगा उस्ताद के घर। भाई मैं नहीं जाऊंगा, ये काम तुम खुद ही करो। तू क्यों नहीं जाएगा? भाई मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे रास्ते भी नहीं मालूम यहाँ के। मैं तुझे सब समझा दूंगा। तू पढ़ा लिखा बंदा है, मेरी तरह 2 जमातें पास थोड़ी है, समझ जाएगा सब तू। अच्छा यार तू बैठ, मैं चलता हूँ, माँ इंतजार कर रही होगी ना। माँ, माँ को मेरा सलाम देना। ठीक है यार। गुल्लू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी तो वर्कशॉप का भी टाइम नहीं हुआ। यार काशान, मैं तुझे सॉरी बोलने आया हूँ। कल जो मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दे यार। हाँ बोल, तूने मुझे माफ़ कर दिया ना? हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं करना। वादा, आज से कोई गलत बात नहीं होगी। अच्छा, अब पीछे हटो, मुझे अब काम करने दो। अबे यार ये काम वाम तो होते रहेंगे। चल आज फिल्म देखने चलते हैं। आज तुझे तेरा उस्ताद फिल्म दिखाएगा। ओ भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ओ झल्ला, गुल्लू उस्ताद के होते हुए तू पैसों की फिक्र करता है? तेरा और जमील का टिकट मेरे जिम्मे। अब तू सोच रहा होगा कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। देख तू अब अपना जिगर है, इसलिए बता रहा हूँ। गाड़ी से नए पलक निकाल के पुराने लगा दिए, माल खड़ा। क्या? चोरी के पैसे? लेकिन तुम तो अभी कह रहे थे कि कोई गलत काम नहीं। अबे यार ये सेठ लोगों का माल तोड़ना कोई गलत काम नहीं है। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। देख यार, अब तू दिल तोड़ने वाली बात कर रहा है। हम तो सिर्फ तुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। देख गुल्लू, मैं तेरी दोस्ती में आकर कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। अच्छा भाई, चल मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने। अब तू सोच ले कि तुझे क्या करना है। मुझसे दोस्ती कर ले, यही तेरे लिए बेहतर है। अरे काशान, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे हाँ, वो गुल्लू आया था सुबह सुबह। सुबह सुबह? क्या कह रहा था? माफी मांग रहा था और कह रहा था कि उस्ताद को कुछ नहीं बताना। और क्या कह रहा था? फिल्म देखने चलो। यार काशान, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तुझसे माफी मांगना और तेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना, कुछ तो गड़बड़ है। चल खैर, मैं पता कर लूंगा। अच्छा, तू मुझे उस्ताद के घर का एड्रेस तो बता दे। हाँ हाँ चल, मैं सदमा तुझे समझाता हूँ। देख, यहाँ से तू जाएगा ना, ये यहाँ से पीछे से। खारे पानी जैसा प्यार